शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा, समाज जब तक स्वस्थ नहीं होगा, आप वहाँ पर अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते। तो आने वाले दिन में धनबाद के लिए यही सपना है कि ये एक ऐसा जगह बने, एक ऐसा शहर हो जहाँ लोग यहाँ से पलायन न करें। लोग धन का आबाद कहे जाने वाले धनबाद आज धनबाद के शोर है और किस स्थान पर पहुंचा हुआ है। यहाँ के लोगों का विकास कहाँ तक पहुंचा हुआ है। कोयला की नगरी धनबाद अधिकांश किन चीजों से पीड़ित है एवं यहाँ के जनप्रतिनिधि ने विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को क्या दिया है एवं क्या नहीं दे पाए हैं। धनबाद जैसे शहर में क्या क्या त्रुटियां देखने को मिल रही है, उनका क्या क्या निदान है। जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, धनबाद को सरकार की ओर से क्या कुछ देने की आवश्यकता है। इन तमाम बिंदुओं पर धनबाद के दिशा निर्देशक के रूप में एवं अग्रसोची कहे जाने वाले अशरफी हॉस्पिटल के संस्थापक हरेंद्र सिंह के साथ हमारे संवाददाता का सीधा बातचीत का संपादित अंश। सर नमस्ते। आज हम लोग निश्चित तौर पर धनबाद की विकास पर बात करना चाह रहे हैं और आपकी सोच पर हम लोग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपने सोचा है धनबाद फर्स्ट की बात, क्या कुछ आप ये सोचा है धनबाद फर्स्ट क्या है और क्या लोगों को क्या कुछ फर्स्ट देना चाहते हैं? देखिए, देने की बात नहीं है, कोई कुछ देता नहीं है। सब चीज़ जनता का है और सब जनता का ही रहेगा, कोई किसी को देता नहीं है। धनबाद फर्स्ट एक विचार है, हम कैसे सोचें, हमारे सोचने की दिशा क्या होनी चाहिए। हम और जब तक आप दिशा निर्धारित नहीं करेंगे, अगर दिशा आपका सही नहीं होगा तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। तो हम लोगों का विचार है कि हम लोगों के सोचने की दिशा सही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई निर्णय कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, संस्था के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई निर्णय कर रहे होते हैं। और उस निर्णय के करने में यदि हम अगर धनबाद में हैं और धनबाद के लोगों के लिए सोच रहे हैं तो हमारे निर्णय में वो सोच झलकनी चाहिए। धनबाद फर्स्ट एक विचार है और इस विचार के तहत हम लोगों का मानना है, हमारा मानना है कि हमारे हर एक निर्णय में धनबाद की जो मौलिक फंडामेंटल व्यवस्था है उसके बारे में हमारा सोच पहले होना चाहिए। हम जब भी कोई निर्णय करें तो धनबाद के हितों को सामने रख के ही वो निर्णय करें, और यही विचार है धनबाद फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे हर एक निर्णय में धनबाद का हित सर्वोपरि होना चाहिए। धनबाद फर्स्ट से हम यही बताना चाहते हैं। ये जो किसी भी विचार को फलीभूत होने में, किसी भी विचार को लोगों तक पहुंचने में, किसी भी विचार को जन जन तक ले जाने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर ये चीज़ हो गया तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। धनबाद फर्स्ट एक विचार है और इस विचार के माध्यम से जैसे ही हम अपने निर्णय लेने की क्षमताओं और निर्णय लेने के तरीकों में परिवर्तन करेंगे, परिणाम खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। आप अस्पताल प्रबंधन के रूप में धनबाद वासी जाने जाते हैं सर, क्या कुछ अनुभव प्राप्त हुआ? क्योंकि आपने स्लोगन में दिया है स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज, क्योंकि कोयलांचल प्रदूषण से पीड़ित भी है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जन्म से लेके अभी तक हम लोग धनबाद में ही रहे हैं, तो धनबाद में रहना घर में रहने के समान है। और अब जब घर में रहते हैं तो आपको ये नहीं महसूस होता है कभी कि हम किसी दूसरे से कुछ अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये नहीं होता है। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा, समाज जब तक स्वस्थ नहीं होगा, आप वहाँ पर अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते। तो
आने वाले दिन में धनबाद के लिए यही सपना है कि ये एक ऐसा जगह बने, एक ऐसा शहर हो जहाँ लोग यहाँ से पलायन न करें, लोग यहाँ रहने में महफूज फील करें, लोग यहाँ किसी कारणों से जो बाहर चले जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है ये उसी दिशा में किया हुआ काम है कि जो भी धनबाद के लोग बीमार होते हैं उनको जब भी ज़रूरत हो उस समय उनको बाहर नहीं जाना पड़े। और इन्हीं विचारों को ध्यान में रख के हम लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया है जहाँ स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादातर ज़रूरतें 99% ज़रूरतें यहीं पूरी हो जाती हैं, चाहे वो हार्ट संबंधित हो या कोई न्यूरो संबंधित हो, कैंसर से रिलेटेड हो या कोई अन्य भी बीमारी हो। हर एक प्रकार की बीमारियों का यहाँ इलाज हम लोग किफ़ायती दर पर उपलब्ध करा रहे हैं और ईश्वर के कृपा से हम लोग मरीजों को ठीक करने में सफल हैं। क्योंकि आपने एक धनबाद जिले में बिगुल फुकाहा और असरफी अस्पताल का स्थापना किया, इसके बाद आपका दिशा निर्देश पर यहाँ पर अगल बगल में काफ़ी कुछ अस्पताल खुल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर आपके दिशा निर्देश पर लोग यहाँ पर का कुछ अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, बहुत तरह के कंपटीशन होते हैं जिसमें पॉजिटिव कंपटीशन इसको आप बोल सकते हैं, सकारात्मक अच्छे से अच्छा लोग करें, इसीलिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो उससे भी अच्छा बेहतरीन कोई करने वाला हो, इसका स्वागत होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें, और आने वाले दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अगर यहाँ आ रहे हैं, धनबाद में उपलब्ध रह रहे हैं, तो धनबाद की जनता को इससे लाभ है और लोगों को भी ये भरोसा बढ़ेगा कि अगर हम धनबाद में जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होगा जिसमें हम कई जगह दिखा सकेंगे। एक ही बीमारी के लिए अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या हम किसी अस्पताल में जा रहे हैं, उस अस्पताल की व्यवस्था हमें अच्छी लगे, तो लोगों के पास ऑप्शन होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर लोगों के पास ऑप्शन बढ़ रहा है तो ये स्वागत योग्य है। कहा सर, प्रदूषण पर क्या कुछ इफेक्ट है आम जनता को, सर बताएंगे इफेक्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ अनुभव, चूँकि रोगी आपके पास आए हैं और इस पर सरकार को क्या कुछ संज्ञान लेना चाहिए? जो यहाँ हम लोगों का अनुभव रहा है, चूँकि ये कोल नगरी है, यहाँ कोल एक्सट्रैक्शन होता है, तो यहाँ फेफड़े संबंधित बीमारी ज़्यादा है, यहाँ पर अस्थमा से लोग पीड़ित हैं। ये बेल्ट ही पूरा, ये जो छोटा नागपुर और असम से लेके ये पूरा रीजन कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत गंभीर विषय है यहाँ पर। तो प्रदूषण का अपना इफ़ेक्ट है और प्रदूषण स्वाभाविक तौर पर, चूँकि यहाँ से कोयला का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो प्रदूषण तो यहाँ रहेगा। उस प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो उपाय होने चाहिए, समुचित जल छिड़काव होना चाहिए, उसके लिए और भी अन्य जो कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। इन चीज़ों में जो कमी है उसको ज़रूर भविष्य में पूरा किया जाना चाहिए और उसके लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विधानसभा में विधायक रहे पिछले लगातार, सर क्या कुछ उपलब्धियां रही, सर बताएंगे? हर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षमताओं के हिसाब से शहर को अपने विजन के हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से अपने क्षेत्र को देता है। ये मसला जनता को निर्धारित करना होता है कि किसने क्या दिया है, और जनता बहुत समझदार है और वो लोग हर एक निर्णय करते हैं, बेहतर निर्णय करते हैं। आपके नज़र में क्या विकास हुआ है जितना विकास होना चाहिए, सर ये बताएंगे? ये आकलन करने के लिए ये प्रश्न, जो लोग इसके आकलन के लिए सक्षम है उनसे होना चाहिए। इसका आकलन मेरे हिसाब से मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जो इस आकलन के लिए